ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशातिरेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री हरे हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच सुबह के सत्संग में जुड़ने के लिए, एक साथ मिलके मंगला आरती जपा दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर है। हमारे जो है आचार्य लोग बताते हैं कि जो हम जब जप करते हैं, वैसे तो यही होता है कि हम अपना जप करते हैं तो अपनी माला को स्वयं हमें सुनना चाहिए, है ना। पर कहते हैं कि हमें भक्तों के बीच में अगर हम करते हैं तो जो है फिर हमें माया का प्रकोप नहीं होता हमारे ऊपर, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी को जो है संकीर्तन कहते हैं, उसी को मंदिर कहते हैं। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं ना। तो कितना सुंदर है कि हम लोग सुबह एक साथ मिलके मंगला आरती करते हैं अपने जूम मंदिर में, और उसके बाद फिर जो है जपा करते हैं, सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और उसके बाद फिर मिलके एक साथ इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। और उसी कृपा से देखिए, गुरु की कृपा से हमको जो है हम भगवत गीता के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, शिला प्रभुपाद की और जो है भगवान की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हम अध्याय 15 और श्लोक संख्या 14 और 15 है ना। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि ये जो सेक्शन है ना, मेंटेनर है ना, HOM, एम पे है हम लोग इस समय, है ना। तो श्लोक संख्या 12, 13, 14 और 15 है ना, 4 श्लोक। तो 12 और 13 में हमने सीखा था कि किस तरीके से वो ब्रह्मांड रूप से जो है भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमारे हमारा पालन करते हैं ना, पालक हैं वो हमारे, मेंटेन करते हैं, हर चीज हमें प्रोवाइड करते हैं ना। और आज के जो 2 श्लोक हैं 14 और 15, इसमें भगवान जो है पर्सनली जो है बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो इसको हम देखेंगे, और हमारे आचार्यगण और भी चीजें कुछ बताते हैं तो हम वो भी सुनेंगे, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद क्या तात्पर्य बताते हैं हम वो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक संख्या 14। जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहे कर लीजिएगा। अहम वैश्वास नरो भूत्वा अहं वैश्वावनो वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पचामन्यं चतुर्विधम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। कितना सुंदर है। तो लोग पहले जो बाहर खाने जाते हैं तो भाई बाहर की भी चीजें भगवान ही देते हैं। खाने के बाद तुमको जो डाइजेस्ट हो जाता है वो भी तो भगवान ही कर रहे हैं। कितना सुंदर है। अगर ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मेडिटेट करें तो भगवान हर क्षण हर श्वास में भगवान हमारी सहायता करते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं ना श्रील प्रभुपाद के द्वारा, बहुत सुंदर है। पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमश आमश आमावट
आमश्य यानी पेट में अग्नि होती है, जो वहां जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी ब्रह्मा बृहदारण्यक उपनिषद यानी 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमावस्या के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर वैश्वानरो यो अमयन्तः पुरुषे येने देवम अन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ने अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.27 में इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादि भयो अंतः प्रतिष्ठानच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं यानी पेय, कुछ चबाए जाते हैं यानी भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं यानी लेह, तथा कुछ चूसे जाते हैं यानी चोष्या। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, है ना। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने जो है ब्रह्मांडी रूप से बताया है ना, कि वो क्या करते हैं, वो इस पूरे जगत में सूर्य और चंद्रमा देते हैं, है ना। और सूर्य चंद्रमा की वजह से क्या होता है, सारी वनस्पतियां आती हैं, पानी आता है, वायु आता है, जल आता है, रस आता है ना। फल आते हैं, सब्जियां आ गई, फूल आ गए, सब आ गए। अब उसको खाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब भगवान वहां पे भी प्रेजेंट है। अब ये हो गया हमारा एकदम संबंध। प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के शरीर में भगवान है, तो इंडिविजुअल हो गया कि नहीं हो गया। तो भगवान अंड में, जैसे जो हम अंड हैं, हर अंड का भी ध्यान रखते हैं, प्रकृति में दे दिया। तो आप सोचिए कितना क्लोज रिलेशन है भगवान का हर एक। और ये नहीं कि हमारे लिए भगवान बचा रहे हैं, चींटी का भी बचाते हैं भगवान, हाथी का भी बचाते हैं भगवान, सबके अंदर रह के। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे, आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि पेट में एक अग्नि होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि। जठराग्नि होती ना, जठर अग्नि, है ना। तो वो अमाशय में, तो वो भगवान वहां पे क्या कह रहे हैं कि वो एक विशेष प्रकार से उनका क्या बोलते हैं, वैश्वास नर। तो वो जो भगवान वहां पे रहते हैं उनको बोलते हैं वैश्वास नर के रूप में वहां पे मैं विद्यमान रहता हूँ, है ना। ये हो गया। और अगर ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है ना, तो क्या होता है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, तो भूख नहीं जगती है। और जब अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है ना। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है, उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो मंद होगी तो हम मतलब हम बीमार पड़ रहे हैं। और अगर बिल्कुल भूख बंद हो गई, आप देखेंगे हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं अगर कोई, तो डॉक्टर क्या बोलता है, भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। पहला प्रश्न भूख लग रही है। और आप ये देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग जाने वाले होते हैं, शरीर त्यागने वाले होते हैं, उनकी जठराग्नि बंद हो जाती है, उनको भूख प्यास, अपच, मतलब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो डॉक्टर के टर्म्स में तो वो कहते हैं ना कि अब लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, लीवर काम नहीं कर रहा, अब कुछ पच नहीं रहा है, तो पाइप डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। कितना गहरा साइंस यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वो चीजों को पचाता हूँ। तो वो भी बहुत बड़ी साइंस है, उसको आदमी समझ लेता है उस चीज को, है ना। और जो योगी जन होते हैं, चाहे भक्ति योगी में हो, कोई भी हो, वो क्योंकि भगवान की साधना करते करते उनको ये पता चल जाता है कि अब मेरा समय आ गया, तो वो खुद ही स्वयं क्या करते हैं, भोजन को नहीं खाते, वो बंद कर देते हैं, वो स्वयं ही बंद कर देते हैं कि अब नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरा समय आ गया जाने का। और ये क्योंकि फिर वो बाद में प्रॉब्लम होगी ना। 9 द्वार है ना, उनको पता है कि हमको किस तरीके से जाना है, तो कितना सब चीज कितनी इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीज जो है हम भगवत गीता से पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। हम 2-3 चीजें इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
कि कैसे ये कार्य करता है। ये तो हो गई, भगवान ने पर्सनली बता दिया हमको कि हम अग्नि के रूप में रहते हैं। तो जो लोग नहीं मानते भगवान को, वो यहाँ पे वो मान सकते हैं कि हम जो पच रहा है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ही पचाता हूँ उस चीज को, रस भी मैं देता हूँ, पचाता भी मैं हूँ, अग्नि के रूप में वहां पे जो है रहता हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, कल जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे दो भजन, भजन कह लीजिए या फिर उसको आप स्तुति कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दो चीजें मुझे याद आ रही थी। अगर आपको याद आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पहला पहले वाले श्लोक से और दूसरा दूसरे वाले से, ठीक है। और उसको हम डेली गाते हैं। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, डेली गाते हैं। अब मुझे आप बताना लास्ट में कि वो कौन सा है, ठीक है। तो तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं अ, अग्नि रूप में रहते हैं, ठीक है, अमाशय में रहते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि भगवान वेदांत सूत्र में बताया गया है, भगवान भीतर शरीर के भीतर, हाँ, भगवान शब्द के भीतर रहते हैं, नंबर एक, है ना, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। दूसरा जो है वायु के भीतर रहते हैं, दो। फिर यहाँ तक कि वो पाचन शक्ति में रहते हैं, तीन, है ना। और अमाशय में भी वो शक्ति के रूप में अमाशय में स्थित रहते हैं, तीन हो गई ये, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। तो बताइए शब्द के रूप में भगवान कहाँ रहते हैं? जीवा में, जी। कंठ में, जीवा में, और वाणी में, हाँ, वाणी में अपने नाम में, भगवान का नाम, नाम में है ना भगवान तो। नाम में है। नाम और नामी में भेद नहीं है ना, तो भगवान नाम के रूप में है, ठीक है। ये तो हो गया नाम वाली बात। अब आ जाते हैं शरीर से, मतलब शरीर के भीतर रहते हैं, तो भगवान कहाँ पे रहते हैं? भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, करेक्ट। अब एक तो वहां पे हमें पहले ही पता चल गया था, वो खड़े हैं चतुर्भुज फॉर्म में, है ना। और उसके बाद कहते हैं वायु में भी भगवान रहते हैं। कितने प्रकार की वायु होती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैंने कल इसको देखा था, तो हमने कहा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं, और भगवान हमें ये सारी चीजें देते हैं। तो वैसे तो 10 तरीके की वायु होती हैं, पर मुख्य रूप से 5 वायु हैं। देखिए आपने, भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं प्राण अपान समायुक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक में भी बोला भगवान ने, कौन कौन सी? अपान वायु, प्राण वायु, सही है। तो ये 5 जो वायु वो बहुत इंपॉर्टेंट, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसमें भी रहता हूँ। तो कौन सी है? प्राण वायु हो गई नंबर एक, अपान वायु हो गई नंबर दो, उसके बाद हो गई व्यान वायु नंबर तीन, उसके बाद हो गई उदान वायु नंबर चार, है ना। और उसके बाद 5 हो गई समान वायु। अब ये क्यों हम लोग जान रहे हैं? भगवान कहते हैं इन सब में मैं रहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वायु है, ये क्या करती है? ये एग्रीवेट, वो जो है स्टिम्युलेट करती है, मतलब उसको अग्नि को जो है ना प्रज्वलित करने में सहायता प्रदान करती है, सही तरीके से वो अग्नि चल सके, सही है। अब भगवान तो है ही वहां पे, पर अगर ये वायु डिस्टर्ब होगी, भगवान वहां पे भी है, तो वो क्या होगा? वो अग्नि को जो है प्रभावित करेगी, और उससे विकार आ जाएंगे, सही है। तो ये कैसे होती है? जो हम लोग पढ़ते हैं ना प्राण वायु, तो ये प्राण वायु है, वो रक्त संबंधित कार्य करती है। जो शरीर में हमारे, जो बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसको जो है मेंटेन करती है, ठीक है। अपान वायु हम सब जानते हैं, जो नीचे से पास होती है, करेक्ट, वो अपान वायु। तो वो होती है जो नीचे की तरफ चली जाती है। व्यान वायु क्या होती है? वो मांस और जो चर्बी होती है, उसको जो है मेंटेन करती है। सोचिए आप, वायु जो हम देख नहीं सकते हैं और उसको बहुत हल्के से ले लेते हैं, वो हमारे उसको जो है वो करती है। और उसके बाद उदान वायु क्या होती है? जो हमारे ऊपर की तरफ आती है, जो हम लोग ऊपर से लेते हैं वो। और उसके बाद क्या है? रसमान वायु, ये क्या करती है? ये हड्डी में रहती है और ये संतुलित करती है हर चीजों को। तो ये 5 तरह की जो है, आप देखेंगे जो ऋषि मुनि होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये बोलते हैं प्राणाया स्वाहा, अपानाया स्वाहा, समान, वो बोल के उसको, क्योंकि भगवान है ना, भगवान वहां विराजमान है, तो वो क्या करेंगे? वो संचारित करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। तो वो उसमें भगवान का ध्यान रखते हैं कि ये भगवान की द्वारा संचालित है, ठीक है। तो अच्छा जी, व्यान वायु फिर से बोल देना, क्या करते हैं? व्यान जो है ये वायु, ये क्या करती है? मांस और चर्बी का, जो उसको जो पोषक देती है, उसको जो बढ़ाती है, घटाती, जो भी करती है, इस वायु से ये चलता है ना। तो चर्बी हो गई, मांस हो गया, रक्त हो गया, हड्डी हो गई, है ना, संतुलित करना हो गया। ऊपर एक वायु आती, एक नीचे आती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? आप देखेंगे जो योगा करते हैं ना, हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में 3 चीजें हम लोगों ने छठे अध्याय में पढ़ा था, है ना। तो क्या करते हैं? जो है कुंभक होता है, कंट्रोल करके रखते हैं। पूरक होता है और रेचक होता है। पूरक मतलब जो हम लेते हैं,
रेचक मतलब जो हम लोग खींचते हैं, है ना, खींचते हैं छोड़ते हैं, पूरक और रेचक, और कुंभक मतलब उसको कंट्रोल करके रोक के रखते हैं। तो ये जो तीन चीजें हम लोग जो करते हैं उससे ये सही रहती हैं। और अगर ये वायु में एक भी वायु अगर गड़बड़ होती है, जैसे हम लोगों ने कल सीखा था वात पित्त कफ जो चीजें थी, और क्या सीखा था कल, क्या बताया था हमने, रस थे, है ना, वो रस अगर थोड़े से भी गड़बड़ होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी तरीके से अगर ये वायु में भी जरा सा भी कोई चीज अगर ऊपर नीचे होती है तो कहते हैं सारे हड्डी वाले रोग, रक्त के रोग, नसों के रोग, मस्तिष्क के रोग, मन के रोग भी होते हैं, क्योंकि ये वायु वहां तक जाती है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं, आप कल बोल रहे थे ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जब मस्तिष्क तक नहीं जाता है तो मानसिक रोग हो जाते हैं। तो मानसिक रोग और शारीरिक रोग ये वायु के जो है संतुलन अगर जब गड़बड़ होता है तो हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जब हम कोई चीज बाहर से कोई चीज खाते हैं, गलत समय पे खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, तो वो प्रवाहित क्या करता है, हमारे जो है अमाशय को करता है, हमारी जठराग्नि को करता है। और इससे तो बहुत ही सुंदर था, जैसे हम लोग अब आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग अगले वाले जो अध्याय हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे जो एक्चुअली में भगवद गीता में बताया गया और हम लोग कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो बोला गया है कि जैसे भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो कैसे करते हैं दृष्टिपात, सबसे पहले इस जगत में भगवान अपनी आंखें खोलते हैं, है ना। तो भगवान कैसे आंखें खोलते हैं, चंद्रमा और सूर्य की तरह से कर, सही सही है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य जैसे जब उत्पन्न होता है, जब उगता है, उसके 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित होती है, ये हमारी जठराग्नि जो है, और जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब सूर्य अस्त होने जा रहा होता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको बंद कर दो, अपना कार्य को बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने अपना किचन बंद कर दी, मेरी अग्नि बंद, अब तुम कुछ भी खाओगे वो तुम्हारा अंदर खराब रहेगा। और हम सब लोग खाते ही हैं, है ना, शाम को खाते हैं, देर से खाते हैं, पर मना किया गया है क्योंकि भगवान ने जो साइंस हमारी बनाई है, तो जो अच्छी चीजें हैं तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं 4 तरीके के भोज्य पदार्थ, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से संबंधित श्लोक है, मैंने आपको फिर से हिंट दे देती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए ये हमारे, तो एक हो गया हमारा, नीचे लिखा है इसमें, हो गया, अन्य 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो एक होते हैं कुछ निगले जाते हैं, जो निगले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भोज्य, मतलब सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि हम खिचड़ी को निगल सकते हैं, सही है, खीर को निगल सकते हैं, ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। और उसके बाद क्या होते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, तो चबाए जाने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भोक्ष्यम, जो है रोटी हो गई, या कोई भी चीज, जैसे हम फ्रूट्स जो है चबा चबा के खाते हैं, कोई भी सब्जियां हैं जो रूखी सूखी सब्जियां वैसी जो चबा के खाते हैं, तो वो हो गया, है ना। तो भोज्य हो गया। और फिर क्या है, पेय, है ना, पेय मतलब जो हम पीते हैं, जो रस है, कोई भी ड्रिंक है वो पी लेते हैं, है ना, वो हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, फिर लेह हो गया, जो हम जो है चाटते हैं, चटनी हो गई चाटते हैं, या कोई भी चीज ऐसी चीज है जो हम चाटते हैं। और उसके बाद क्या है, चौथ से, जो हम चूसते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के ये जो अन्न होते हैं, इनको हम, भगवान इन सबको बचाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपनी एज के स्टेज के हिसाब से जो है कहते हैं कि इन सब चीजों को खाया जाता है, किया जाता है ना, हर एक चीज। चाटने वाली चीजों में देखा होगा आपने, आयुर्वेदिक में अक्सर जो है चाटने वाली दवाई दी जाती है ना, क्योंकि ये जो जिब्या है उस पे सारी जो है वो होते हैं, सेल्स होते हैं, तो हम चाटते हैं तो यहाँ पे वो असर करती है, पेट में उतनी नहीं जाती है, पर वो यहीं से असर करके वो सारी शरीर में अंदर पहुंच के अपना कार्य कर लेती है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं ये सारी चीजों में जो है मैं उसको बचाता हूँ। कभी किसी को याद आया वो कौन सा है भजन, और वो कौन सा जो है श्लोक है, आगे बात जी बताइए, यस, कौन सा है हर्षवाता जी। निर्विधा श्री भगवान, भगवत प्रसाद हम्म, स्वादन तृप्तान हरिभक्त संग। हाँ यस, तो हम भगवान को यही 4 तरीके के जो हमारे गुरु हैं, जैसे आज हमारी कितनी अच्छी जो है शिक्षा में था, तो जो गुरु क्या करते हैं, गुरु अष्टकम में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो हमारे गुरु हैं ये भगवान को ये 4 प्रकार के भोजन को देते हैं, और वो जब तृप्त होते हैं तो ये इतने तृप्त होते हैं उनको देख के, और फिर वो जो है उसका उचित खाते हैं। तो ये हमारे जो है गुरु, ऐसे गुरु को हम अपने नमन करते हैं। तो ये
भोजन में भी आप देखेंगे तो भगवान को ये चारों प्रकार के, भगवान कहते हैं मैं पचाता ही नहीं, मैं खाता भी हूँ, तो मुझे दिया भी करो थोड़ा सा। तो इस तरीके से जो अभक्त है उनके लिए कि भगवान ये सारी चीजों को पचाते हैं, जो भक्त हैं हम भगवान को ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए भगवान इनको पसंद करते हैं, तो हम उनको हमें देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हो गया हमारा। हाँ, तो अब इसमें जो है भगवान हमारी देखा पर्सनली रूप में भगवान किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं ना, पचाने में करते हैं, ये सारी चीजों में हमने इसको सीख लिया है ना। अब इसके बाद जो है 15वें श्लोक में आ जाते हैं ना, ठीक है, और तो कुछ नहीं, ठीक है। श्लोक संख्या 15वां, ये बहुत सुंदर है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक का, बहुत फेमस भी है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है भगवान बताएंगे, तो ये हमारे जो आचार्य हैं, चाहे बलदेव विद्याभूषण जी को ले लीजिए, है ना, चाहे जो है अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ले लीजिए, वो जो है ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि ये जो श्लोक है इसके दो दो ऊपर के दो जो है लाइन है, वो कहते हैं कि वो उनके लिए जो भगवान को नहीं मानते हैं, है ना, और जो नीचे वाले हैं वो उनके लिए जो भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं शिला प्रभुपाद का, हमारे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं हम उसको ध्यान से सुन लेते हैं। यस, बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव हम अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान श्री कृष्ण विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में श्री कृष्ण को वेदांत सूत्र की संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा दयामय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित
परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किसी लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यह अशौ सर्वे वेदैर्गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराण समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण का समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वयात् मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। हरे कृष्ण हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच माता जी। हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे जो पहला पैराग्राफ है श्रील प्रभुपाद, उसमें क्या बता रहे हैं पहले वाले पैराग्राफ में? पहले वाले पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भगवान परमेश्वर जो है वो साक्षी है, वो सर्वव्यापी है, वो अंतर्यामी है, वो ही दिशा दिखाते हैं, वो ही हमारा पाचन कर रहे हैं, वो ही हमें पोषण दे रहे हैं। सो इन ऑल हिज थिंग ऑलमाइटी इज all pervading and provider. He looks after us, and even for our learning activity, he is the one who's showing us the path. तो शिक्षक है वो। वेरी नाइस। यस माता जी, वेरी नाइस। तो जैसे हमारे और जो आचार्य हैं और श्रील प्रभुपाद ने भी इसमें इंगित किया है, आप देखेंगे तात्पर्य में, जैसे माता जी ने बताया, तो बहुत अच्छा है, वो हमारा टेक अवे पॉइंट है ना। तो पर आप देखेंगे तात्पर्य के जो पहला ऊपर के जो 4-5 लाइनें हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। तो भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अतः वो अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करने वाला है, इसलिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान करते हैं, लेकिन वह विगत जीवन के विषयों में भूलता रहता है। ये किसको बोला जा रहा है? ये उनको बोला जा रहा है जो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे आचार्य वो क्या बोलते हैं, ये उनके लिए है जो भक्ति में नहीं आते हैं और जो भगवान को जो है कुछ भी समझ लीजिए, चाहे भगवान को वो ब्रह्म मान लेते हैं, निराकार मान लेते हैं, कुछ भी है, तो वो क्यों मान लेते हैं? तो कि भगवान हृदय में रह के करते क्या है? भगवान हृदय में रह के जो है आपको क्या देते हैं? स्मृति देते हैं, है ना, जिससे कि याद रहे। अब चलो भगवान को नहीं भी मानते हैं जो लोग, उनको भी ये साथ सोचना चाहिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठ के सबसे पहले आपको अपना नाम याद रहता है कि मैं जो है निताय प्रिया हूँ, या मैंने कल जो प्रॉमिस किया था, मुझे सो ऑफिस का जो काम करना था मैं आप कर सकता हूँ। अगर किसी दिन सुबह उठें और मस्तिष्क काम नहीं करे तो फिर क्या समझ नहीं चाहिए? तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि भगवान जो स्मृति है, जो आपको याद रहता है, वो भगवान ही देते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग सोते हैं रात में और सोच के सोते हैं कि सुबह मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है तो मुझे 2 बजे उठना है, और कभी कभी अलार्म भी नहीं बजता है और हम उठ के बैठ जाते हैं। तो वो अंदर जो फंक्शन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हम अपने आप कुछ नहीं होता, भगवान हर जगह विराजमान है, तो भगवान वहां पे वो स्मृति देते हैं और हम उसको कार्यान्वित करते हैं। कोई भी चीज कार्य करने के लिए याद रखना जरूरी होता है ना, तभी हमारे कार्य हाथ पैर कार्य कर सकते हैं। अगर कुछ याद नहीं तो हम कार्य नहीं कर सकते। अरे हम तो भूल गए क्या करना है, बोलते हैं, यही शब्द बोलते हैं, भूल गई, अब मुझे करना क्या है ना। अब इस चीज से हम सब रिलेट कर सकते हैं कि भगवान है इसलिए हम याद रखते हैं और हम कर पाते हैं। कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीजों को अगर कोई स्मृति देता है वो भगवान है, तभी हम कर पाते हैं। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, दैनिक जीवन में भी हम भगवान को इतने हमें भगवान के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है,
हम जो है क्या देते हैं, ज्ञानम, उसके बाद क्या है श्लोक में क्या था, ज्ञानम अपोनम चा, है ना। अब भगवान विस्मृति भी दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान ने ही उनको भुला रखा है। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। अब देखिए कितने लोग हैं, भगवत गीता हाथ में होगी, हरि नाम उनके सामने होगा, भक्त उनके सामने होगा, पर उनको नहीं समझ में आएगा। क्यों? भगवान नहीं, भुला ही नहीं देखते। हम लोग कहते हैं नहीं हमने भगवान को पकड़ रहा, भगवान, हम क्या भगवान को पकड़ेंगे? भगवान ने हमको पकड़ लिया है, हमको ऐसे करके उठा लिया है कि आ जाओ तुम इधर आ जाओ, तो हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम वो भी ना कर पाए। भगवान की बिना कृपा के भगवान ने हमें जो लिया है ना, पिक कर रखा है कि तुम आ जाओ, चलो कर लेते हैं ना, क्योंकि तुमने वैष्णव का आदर किया, सम्मान किया, उनकी सेवा की, तो मैं इसलिए तुमसे प्रसन्न होके अब तुमको जो है मैं बता देता हूँ कि मैं भगवान हूँ। नहीं तो वो नहीं जान सकते 3 विधियों से, है ना। नहीं तो ब्रह्म समझेंगे, परमात्मा समझेंगे, भगवान, तो भगवान को समझने की और भी जो है गहरा जो है विचार करने वाला ये पॉइंट है हम सबके लिए। तो ये इस तरीके से भगवान उस चीज को ढांक देते हैं अपूर्ण। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है, जैसे भगवान ने वो बताया कि उन लोग को भूल जाते हैं, पर हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट बात है, कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो भयावह होती हैं, है ना, और भगवान उसको भुला देते हैं। अगर भगवान उसको ना भुलाए, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई जैसे बच्चे कुछ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ। हमारे कहने से भूलेगा वो? हमारे कहने से नहीं भूलेगा। भगवान कृपा करते हैं, भुला देते हैं, पिछले जन्म में क्या किया, कौन सी चीजें हुई। अब देखिए ये साइंस की बात फिर से आ गई यहाँ पे। तो जो भी हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं उसका प्रिंट हमारे मन पे आता है, चित्त पे, है ना, चित्त है ना अंदर, चित्त पे आता है, और वो मन पे आता है, और वो इंटेलिजेंस को बोलता है, करेक्ट। कोई भी चीज हो, भय हो, कोई भी चीज ऐसी हो जाती है, वो इतना प्रभाव करता है कि उसी के अनुसार फिर हम अपने एक्टिविटीज करने लगते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, और इतने जन्मों से हम करते आ रहे हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि हमें याद नहीं कि पिछले जन्म में हम कौन थे, नहीं तो ये जन्म भी नहीं जी पाएंगे, है कि नहीं। कोई भी चीज होती ना, एक्सीडेंट देख लिया तो मन में एक हो गया, तो सड़क पे चलेंगे तो वो भय रहेगा। पानी में आप देखेंगे, जन्म से ही किसी बच्चे को पानी से डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मन पे प्रिंट हो गया, पिछले जन्म में पानी से कुछ, पता नहीं कौन से जन्म में पानी से कुछ चीजें हुई थी, तो वो हो गया। तो भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान वो सब चीजें भुला देते हैं कि तुम भूल जाओ, और ये जीवन में जो आए हो उसको याद रखो। तो इस तरीके से, और जो भक्ति में, बस जो भक्ति में जो चीजें करते हैं भगवान उसको कभी नहीं भुलाते। जहां से तुमने खत्म किया वहीं से भगवान प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी कृपा है। और दूसरा, अब ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, है ना, तो इस तरीके से भगवान दोनों तरीके से ध्यान रखते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में जो हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने, तो उसमें क्या है, वेदों के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं, ये हमारे भक्तों के लिए है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि जो वेद आए हैं वो क्यों आए हैं? हमारे मानव जीवन को सही करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। वेद का जो तात्पर्य है आने का, जो भगवान आए हैं वो क्यों आए हैं? किसी को याद है कि भगवान ने वेदों की रक्षा किस अवतार में की थी? हयग्रीव, हाँ? हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीव के रूप में। हयग्रीव चुरा के ले गया था ना। हयग्रीव चुरा के ले गया था। भगवान ने किस मत्स्य, मत्स्य के, मत्स्य अवतार हाँ, में। मत से जो है, कल जब मैं पढ़ रही थी मैंने अविराज से ये प्रश्न किया कि बताओ वेदों को जो है कौन से अवतार ने किया, तो वो तुरंत बोला मत्स्य अवतार ने। हमने कहा बच्चों का भगवान ने सही इंटेलिजेंस दे रखा, हम भूल जाएंगे पर बच्चे नहीं भूलते। यस माता जी। तो इस तरीके से, है ना। और उसके बाद क्या है, भगवान जो संकलन करता है ना, संकलन करते हैं, तो वो कौन सा अवतार लेके आते हैं जो संकलन करते हैं? वेद ब्रह्मा जी, व्यास। वेद व्यास जी। वेद वेद व्यास के रूप में व्यास। स्वयं भगवान आते हैं, छिन्न जो है सत्यावेश अवतार में, है ना। वेद व्यास के रूप में आते हैं और उसको वो कर देते हैं, है ना। और उसके बाद जो है लेखक, लेखक कौन है इसके? वेदों लेखक, की, इसको हम लेखक वेद व्यास जी, वेद व्यास गणेश ही- जी, गणेश जी, वेद व्यास जी। गणेश जी, गणेश लिख रहे थे गणेश, लेकिन वेद व्यास गणेश जी। लेखक है। हाँ, हाँ, लेख। वो लिखते हैं। और क्या बोला जाता है शास्त्रों में, क्या बोला जाता है, अपौरुषीय है। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है जो वेदों को लिखता है, वो भगवान की शक्ति से ही वो लिख रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये आज के कितने युगों को कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए जो शास्त्र में जो लिखा है वो बोलते हैं अपौरुषीय, उसमें किसी लेखक का नाम नहीं आएगा, उसमें आएगा अपौरुषीय। क्यों? क्योंकि जो भी लिखेगा वो भगवान की शक्ति से ही लिखेगा। तो चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो वेद व्यास जी हो, और चाहे वो हमारे शिला प्रभुपाद हो, जो शास्त्रों को जिन्होंने लिखा है, वेदों का सारी तो है भगवत गीता, और उन्होंने लिखा है, तो वो साधारण मनुष्य नहीं होता, है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं, वेद का विषय क्या है? वेद का विषय क्या है? संपूर्ण ज्ञान।
वेद का विषय है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वेदों में ना हो, पूरा का पूरा नॉलेज वेदों में आता है। अब उसके बाद आ जाते हैं, स्रोत क्या है? वेद कहाँ से प्रकट हुए? श्वास से, भगवान की श्वास से। मुख से। हाँ वही, जो मुख से मतलब वेद, श्वास से भगवान ये जो है ये प्रकट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया, ठीक। और ये आए कब प्रकट हुए थे? ये आए कब? जब ये सृष्टि बनी तभी ये वेद भी प्रकट कर दिए कि तुम इनसे सीखो जानो। और वेदों को जानने का सार क्या है? हम लोगों ने पढ़ा अभी, भगवान को जानना। भगवान को जानना। भगवान कहते हैं कि मुझको ही जानना। भगवत गीता, जो हम जो वेद पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जब संपूर्ण ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी चीज आप पढ़ लीजिए, अगर आप भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। और इसी ज्ञान को हमारे श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं? विज्ञान में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं अब तुमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए, कि ज्ञान आ गया ना भगवान है, तो उसके बाद क्या करना है? कई सारे ज्ञान जो होते हैं सिर्फ ज्ञान ही रह जाते हैं, वो अपने ज्ञान की गठरी को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि उन जो गुरु है ना, जैसे अभी हम लोगों ने शिक्षा में पढ़ा, जो गुरु होता है ना, वो ये सिखाता है कि किस तरीके से भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। तो वो हमारे जो गुरु है वो हमें क्या बताते हैं? सीखो, इस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो ज्ञान, वो पूरा ज्ञान है, फिर वो अहंकार ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए भगवान की सेवा करो। तो इसीलिए पूरे श्लोक को जो हमने पढ़ा, तो क्या लिखा श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, जो हमारी शांडली माता जी ने पढ़ा था, कि क्या है? भगवान जो है उद्धार हेतु आते हैं। भगवान हमको जो है लोक प्रदान करते हैं, सारे लोकों में रह के वो हमको देखते रहते हैं, साक्षी के रूप में देखते रहते हैं, ठीक है। हमको अन्न प्रदान करते हैं। अन्न वाली बात तो हमने पिछले से पिछले श्लोक में पढ़ी थी, करेक्ट। पर यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सेक्शन खत्म हो रहा है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? जीवों के उद्धार हेतु आते हैं, उनको अन्न प्रदान करते हैं, उनको अन्न को पाचन भी वही करते हैं, उसके बाद सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं, और भगवान पूर्ण रहते हैं, वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। ज्ञान ले लिया तुमने, भगवान को जान लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है? भगवत गीता के शिक्षक हैं, ज्ञान के रूप में आ गए, पर उन्होंने सोचा अब तुम्हें सिखाएगा कौन? तो चलो कोई बात नहीं, तो हमको सिखा भी देते हैं तुमको, तो शिक्षक भी बन जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? इसीलिए फिर वो जो है बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। तो हम सब बद्ध हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि हमको भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और लास्ट का बहुत सुंदर है, ईश्वर सर्व कल्याण प्रद है ना। सब चीजों जो हम लोगों ने अभी इतने सारे श्लोक पढ़े, अगर वो नहीं हो तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता, हम जी ही नहीं सकते। और सर्व दयामय है, अगर दया ना हो तो आप सोचिए भगवान ये सारी चीजें हमको देंगे? नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर कोई ये कहे कि आपका सबसे हितैषी कौन है, आपके सबसे अच्छा मित्र कौन है, वो जो हमें हर समय हमारे साथ रहता है। अब आप बताइए कौन सा श्लोक है जो ये बताता है, या कौन सा भजन है, या कौन सी प्रार्थना है जिसमें ये बताते हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हम कुछ भी परिस्थिति में हो, पर भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। बताइए कौन सा है वो? हम्म पहले श्लोक, इस श्लोक के जो पहली लाइन में था ना, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। रोज पढ़ते हैं, रोज सुबह हम इसको गाते हैं। नाम बस बदल गया भगवान का, वहां पे अवतार है, दूसरा अवतार है भगवान का। अब तो बता दो, अवतार है भगवान का। सेकंड प्रेयर कौन सी गाते हैं हम लोग? नरसिंह नरसिंह नरसिंह। यस, इतो नरसिम्हा नरसिंह भरत हो नरसिंह। तो यह, अब हम ये जो प्रार्थना जब गाते हैं सुबह, तो अब हम जो भगवत गीता हमने पढ़ी, तो हमें याद रहना चाहिए भगवान श्वास में भी हैं, सही है, हमारी पाचन में भी। अब वो इधर उधर तो है ही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अंदर भी है, हर समय हमारे साथ रहते हैं। सूर्य को देखेंगे तो भगवान की याद आनी चाहिए, चंद्रमा को देखे तो भगवान की याद आनी चाहिए, फूल को देखे तो भगवान की याद आनी चाहिए। पूजनीय है, हर समय भगवान हमारे साथ रहते हैं। और किसी भी वायु में रहते हैं, प्राण में वायु में रहते हैं, तो हर समय, तो इसीलिए भगवान वो जो है, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, जो हम हमें नित्य हमको भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। इतना कर्जा हम लेके बैठे हैं भगवान का, तो कैसे उतारेंगे? हमेशा जो है भगवान को जो है याद करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हमने ये बहुत सुंदर यहाँ से इस सेक्शन से सीखा कि भगवान किस तरीके से इंडिविजुअली जो है हमारी इतनी सहायता करते हैं। अगर वो ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, हम भोज नहीं खा सकते, हम पचा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही करते हैं। तो जो भी कुछ करो भगवान को
प्रार्थना करके करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है विराम करते हैं और अपने सच्चे मित्र, अपने सच्चे सौहार्द, अपने सच्चे शिक्षक, हमारे सबसे जो है हमको जो प्यार करने वाले हमारे पिता है ना, उनको हम नमन करते हैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। और सारे जीवों का भगवान के साथ कनेक्शन हो, सब भगवान के जो है संबंध बना सके और हमारे गुरुजन जो है गुरु की आश्रय में आ सके। बिना गुरु के भगवान कृष्ण कभी भी नहीं मिलेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा सो मच माता जी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंड प्रणाम, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। कामना के साथ सत्य को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।